दोस्तों, बंगाल में औरतें लहसुन का इस्तेमाल क्यों करती हैं? यह सवाल राबिया के दिमाग में बार बार कौंध रहा था। उसकी चाची रोज उससे लहसुन मंगाती और कहती कि अपने चाचा से इस बारे में जिक्र मत करना कि मैं तुमसे लहसुन मंगाती हूं। अब राबिया का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया कि आखिर चाचा के चोरी चोरी चाची लहसुन का करती क्या है और क्यों वह रात में ही इसका इस्तेमाल करती हैं। यह सवाल बहुत हैरान कर देने वाला और परेशान करने वाला था राबिया के लिए। दोस्तों, आप भी सुनोगे जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे, परेशान हो जाओगे जब इस सवाल का खुलासा आपके सामने होगा। राबिया जो एक अनाथ लड़की थी, वह अपने चाचा चाची के पास बंगाल में रहती थी। उसके चाचा दिन भर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते और वह अपने चाची के पास अकेले ही रहती। शाम को जब चाचा का उसके आने का वक्त होता घर पे, उससे पहले उसकी चाची उससे लहसुन मांगती। आखिर लहसुन का राज क्या है, यह सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो में 15 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही परेशान कर देने वाली है, दिमाग को झकझोर देने वाली है। एक लड़की थी जिसका नाम था राबिया। राबिया अनाथ थी। वह अपने चाचा चाची के पास बंगाल में रहती थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने चाची के साथ नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। उस दिन चाची का भाई यानी कि इरफान आया हुआ था। वह राबिया का मामा लगता था। इरफान बार बार राबिया को ही देख रहा था और राबिया के लिए यह क्षण बहुत सुकून भरा था, क्योंकि वह भी इरफान को पसंद करती थी और इरफान की तरफ से भी ठीक ऐसी ही फीलिंग थी। वह भी राबिया से मोहब्बत करने लगा था। राबिया ने नाश्ता बनाकर इरफान को दिया, लेकिन राबिया को जरा सा भी एहसास नहीं था, आभास नहीं था कि आज का सूरज उसकी जिंदगी में उजाला नहीं बल्कि अंधेरा लाने वाला है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। इरफान नाश्ता करके चला गया। वह कभी कभी अपने बहन के घर आ जाया करता था और आज भी वह 2 दिन से यहाँ पर रुका था। वह अपने काम पर चला गया। इसके बाद राबिया अपने चाची के साथ काम में व्यस्त हो गई। उसके माँ बाप जो उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, वह अपने माँ बाप की इकलौती थी और अनाथ थी। उसकी चाची उसके माँ का स्थान तो नहीं ले सकती थी, लेकिन उसने इतना जरूर किया कि उसे रहने के लिए एक इज्जत की छत दी थी, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े दिए थे। काम करते करते धीरे धीरे दोपहर हो गया। राबिया को टाइम का पता ही नहीं चला। उसकी चाची जो थी वह थक कर दोपहर में आराम करने चली गई, लेकिन राबिया किचन के कामों में ही व्यस्त रही। तभी दरवाजा खटकने की आवाज आती है तो राबिया झट से दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और जब वह दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने एक अजीब सा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। वह राबिया के लिए अनजान था। राबिया ने उसे पहली बार आज अपने घर के बाहर देखा था। उसे देखते ही राबिया अपने कपड़े को ठीक करने लगी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और दोस्तों, कभी कभी खूबसूरती ही राबिया के जी का जंजाल बन जाती थी। जब वह घर से बाहर जाती थी तो लड़के उसे घूर घूर कर गंदी नजरों से देखते थे, तो इसलिए वह उन सब से बचने के लिए अक्सर अपने चेहरे को ढक कर जाती थी। आज भी वह अपने बदन को छिपाने के लिए, अपने खूबसूरती को छिपाने का प्रयास कर रही थी उस अनजान हट्टे कट्टे के आदमी के सामने। वह आदमी राबिया से पूछा कि तुम्हारी चाची कहाँ है? तो राबिया ने बताया कि अंदर है। फिर वह कहा कि उन्हें बुला लाओ। राबिया ने चाहा कि दरवाजा बंद करके मैं जाकर चाची को अपने बुला दूं। तभी वह आदमी दरवाजे पे हाथ लगा देता है कि रुको, दरवाजा बंद मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई अनजान आदमी थोड़ी ना हूं, मुझे तो तुम अपना ही समझो। राबिया मजबूर थी। वह ना चाहते हुए भी दरवाजे को खुला छोड़कर अपने चाची को बुलाने चली जाती है, लेकिन उसे यही सवाल बार बार परेशान कर रहा था कि यह कौन सा अजनबी आदमी है जो अपनापन और अपना होने का दावा कर रहा है, जबकि मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं है।
वह जाकर अपने चाची से उसका हुलिया बताती है, रंग रूप बताती है। तो उसके चाची के चेहरे का रंग खिल जाता है पूरी तरह से। वह झट से अपने कमरे से दौड़कर दरवाजे के पास आती हैं और राबिया से कहती हैं कि तुम जाकर किचन का काम खत्म करो। और उस आदमी को लेकर उसकी चाची सीधे अपने कमरे में चली जाती हैं और जाकर वहां पर उस आदमी के साथ कुछ बात करने लगती हैं। बात इतनी खामोशी से हो रही थी कि राबिया को सुनाई तो पड़ रही थी कि बात कुछ हो रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा था कि चाची क्या बात उससे कर रही है और वह आदमी कौन है जो चाची से ही मिलने के लिए आया हुआ है। कुछ ही देर गुजरा था कि उसकी चाची उसके पास आई और कहने लगी कि इस आदमी के बारे में तुम अपने चाचा से और मेरे भाई इरफान से जिक्र मत करना। तब राबिया और भी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर यह आदमी कौन है जिसे चाची सबसे छुपाना चाहती है। उसके चाचा जो रोज सवेरे शहर से बाहर काम के सिलसिले में निकल जाते और रात को देर से घर लौटते, लेकिन उसके चाचा राबिया की बहुत परवाह करते। वह काम के सिलसिले में बाहर रहने के बाद भी दिन में कई बार उसके चाची के पास फोन करके राबिया की हाल चाल लेते रहते थे, क्योंकि वह राबिया को अपनी बेटी की तरह मानते थे। इसलिए चाची को लगा कि शायद राबिया हो सकता है कि बता दे, इसलिए बहुत सख्ती से राबिया को मना किया कि तुम्हें अपने चाचा से और मेरे भाई इरफान से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। राबिया उनकी बात अपनी चाची की सुनकर हैरान हो गई, लेकिन वह अपने जुबान पर ताला लगा लेती है और अपने ना तो चाचा से इस बारे में बताती है, ना तो अपने मामा यानी इरफान से ही बताती है। लेकिन वह सोचती है कि एक ना एक दिन कभी ना कभी यह बात तो जरूर सबके सामने आएगी, क्योंकि कोई भी बात ज्यादा दिन तक छुपाए नहीं छुप सकती है। फिर उसी रात इरफान भी उसके कमरे में आया और कहने लगा कि मैं बहुत जल्द ही अपनी और तुम्हारे रिश्ते के बारे में अपनी बहन से बात करूंगा। बहुत जल्द ही हम यहाँ से शादी करके दूर जाने वाले हैं। तो इस बात पर राबिया को हंसी आ गई, क्योंकि राबिया की उम्र होती है सिर्फ 17 साल, जबकि इरफान की उम्र थी 20 साल। अभी वह ढंग से कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा था। कभी कभार उसे काम मिल जाता था छोटा मोटा तो वह जाकर कर लेता था। इसलिए राबिया को हंसी आ गई कि मुझे लेकर बाहर रहने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी ढंग से काम भी कहीं नहीं कर रहे हैं। पता नहीं वह क्यों राबिया से बहुत जल्द शादी करके यहाँ से हट जाना चाहता था। इसलिए वह हर दिन एक अच्छी नौकरी की तलाश करता रहता था। राबिया ने सोचा कि भला मुझे क्या ऐतराज होगा अगर मुझे लेकर बाहर चले जाएंगे। इसलिए उसने इरफान से कहा कि अगर मेरी बहन को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं खुशी हूं तुम्हारे साथ चलने के लिए। इसके बाद इरफान ने राबिया का हाथ थामा और चूम लिया। राबिया शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली। इस तरह वो दिन तो खामोशी से गुजर गया। उसके कुछ दिन बाद फिर वही हट्टा कट्टा आदमी फिर से एक बार घर पे आया, लेकिन इस बार उसने दरवाजे पे धक्का नहीं दिया, दरवाजे को खटखटाया नहीं, बल्कि सीधा घर में दाखिल हो गया और राबिया के चाची के कमरे में सीधे चले जाता है। और जो राबिया की चाची थी वह भी उस आदमी को हंसी खुशी अपने घर में बैठा लेती है। इसके बाद उसकी चाची राबिया के पास आई और कहने लगी कि किचन में वो लहसुन पड़ा है, उसे मुझे दे दो। और लेकर वह चली गई अपने कमरे की तरफ और जाते हुए राबिया से बोली कि तुम्हें मेरे कमरे की तरफ आने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। यह बात राबिया को दिमाग को और भी ज्यादा हिला देने वाला था कि आखिर चाची लहसुन लेकर क्यों गई अपने कमरे में, और जाकर वह उस आदमी के साथ कमरे में दरवाजा बंद कर लेती है अंदर से। लेकिन राबिया हैरान और परेशान थी। फिर 1 घंटे बाद दरवाजा खुलता है तो राबिया को उसकी चाची आदेश देती है, आवाज लगाती है कि ठंडा पानी दे दो। राबिया जैसे ही पानी लेकर जाती है अपने चाची के कमरे में तो देखती है तो वह दोनों लोग खामोश होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन उसकी चाची जो थी, जिसके बाल पहले बंधे हुए थे अब पूरे बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जो शरीर में सलीके से थे वह अब अस्त व्यस्त थे। अपने चाची को देखकर राबिया को लगा कि बात तो कुछ जरूर है,
कुछ न कुछ तो वजह जरूर है जो चाची का हुलिया बदला हुआ लग रहा है। वह अपने चाची को अच्छे से निहार रही थी, देख रही थी। तभी वह आदमी आया हुआ था अनजान, वह बोल पड़ता है, यह लड़की तो आपकी बेटी है ना? यह बहुत जवान है और खूबसूरत है। इसकी शादी के बारे में आप क्यों नहीं सोचती? आपकी उम्र तो काफी हो चली है। इस लड़की के लिए एक अच्छा घर और वर मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आदमी की बात सुनकर राबिया शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि वह आदमी न सिर्फ राबिया की जवानी की ही तारीफ कर रहा था, बल्कि बातों बातों में उसने तो राबिया के शादी की भी बात छेड़ दी थी। वह आदमी इतना खुलकर चाची से बात कर रहा था कि चाची भी हंसकर कहने लगी कि हाँ, अब इसकी ही शादी की तो बारी है, बाकी तो हमारी उम्र हो ही चली है। बस इस बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद मेरी चिंता सारी खत्म हो जाए। राबिया को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था अनजान आदमी के मुंह से अपनी जवानी और अपनी तारीफ सुनकर। इसके बाद दोनों वहां पर बातें करते रहते हैं। राबिया वहां से चली आती है पानी देकर। फिर कुछ देर के बाद वह आदमी जाने लगा, तो उसकी चाची आकर फिर राबिया से बोली कि इस आदमी के बारे में तुम अपने चाचा और मेरे भाई इरफान से कुछ भी मत बताना, कुछ भी उन लोगों से जिक्र मत करना। राबिया को बार बार यही सब परेशान कर रहा था कि अनजान आदमी और लहसुन का इस्तेमाल, और चाची इस तरह से मना कर रही है। वह सब सोचती है, लेकिन जैसे ही वह आदमी घर से बाहर निकल रहा था, इत्तेफाक से ही सही इरफान कमरे में घर के अंदर दाखिल होता है, उस आदमी को देख लेता है। वह अपने बहन के पास न जाकर सीधा राबिया के पास आता है और कहा कि यह आदमी कौन है जो अभी घर से जा रहा है। राबिया ने कहा कि चाची के पास आया था, मुझे नहीं पता है कौन है। लेकिन इरफान भी अब उस अनजान आदमी को देखकर परेशान हो गया। वह जब राबिया से संतोषजनक जवाब नहीं मिला उस आदमी के बारे में, तो वह जाता है अपनी बहन से पूछने के लिए। फिर न जाने क्या हुआ बहन भाई के बीच में कि कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। राबिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हो रही है, लेकिन इतना जरूर आभास हो रहा था कि बात कुछ जरूर गड़बड़ है, इसलिए बहुत तेजी से बात हो रही है। फिर कुछ ही देर बाद इरफान कमरे से अपने बहन के जब बाहर आया, तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल और पीला हो रखा था। उसके बाद वह सीधा वहां से आने के बाद अपने कमरे में चला गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह अपने घर न जाकर सीधा बहन के घर चला आया। यहाँ पर जब उसने अनजान आदमी को देखा, तो उसका भी दिमाग राबिया की तरह ही चकरा गया। अपनी बहन से पूछने गया तो जवाब नहीं मिला, तो झल्ला कर वह आया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद राबिया की चाची भी अपने कमरे से बाहर निकलती है। वह राबिया से कुछ नहीं बोली और ऐसे ही रात हो गई। जब शाम को खाने का वक्त हुआ, तब राबिया अपने चाची को बुलाने के लिए गई, चलो खाना खा लो। तो राबिया की चाची राबिया से कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही कहा कि जाओ तुम खाना खा लो, मेरी इच्छा नहीं है, और खाकर सो जाओ। राबिया को लगा कि पता नहीं किस बात का गुस्सा ये मुझ पर निकाल रही है, जबकि हर दिन इनका व्यवहार इतना अच्छा होता था, न जाने आज क्यों बदला बदला नजर आ रहा है, जबकि मैंने तो कुछ बताया भी नहीं है। वह अपने चाची से इस बारे में जानना भी चाहा, पूछना भी चाहा, लेकिन उसकी चाची कहती है कि तुम ऐसे इस तरह से मुझसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। इतनी भोली और मासूम बनने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अब उसकी चाची का शक राबिया पर ही गहरा गया और राबिया अपने कमरे में आकर फूट फूट के रोने लगी। अब उसके आंखों से नींद गायब थी। वह लेटे लेटे यही सोच रही थी कि मैं जाकर इरफान से पूछूं कि आखिर बहन भाई के बीच में क्या हुआ, जिसका भड़ास चाची मुझ पर निकाल रही है। लेकिन सोचती है कि दरवाजा तो अंदर से बंद है, चाहकर भी नहीं पूछ सकती। इसलिए उसे जागते जागते सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। अब सुबह होने के बाद या तो यह बात उसे अपने चाची से पता चलनी थी, या तो फिर अपने मामा यानी इरफान से पता
चलनी थी। लेकिन अगली सुबह राबिया के लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब हुआ। राबिया जब सोकर उठी तो इरफान जा चुका था और उसकी चाची जो थी वह खामोशी से काम करने में व्यस्त थी। ना तो चाची ने राबिया से कुछ बोला और ना ही उसे उठाया। राबिया का काम था सुबह सुबह साफ सफाई करना, इसलिए वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। साफ सफाई कर रही थी जब अपने चाची के कमरे की, तो उसे वह लहसुन का टुकड़ा मिल गया जो चाची ने किचन से उससे मांगा था। राबिया उस लहसुन के टुकड़े को देखकर सोचने लगी कि आखिर उस आदमी को लहसुन की क्या ज़रूरत है, या फिर चाची ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि लहसुन का छिलका उतरा हुआ था और वह दबा पिचका हुआ था, उसका रस निकला हुआ लग रहा था। खैर, राबिया उसके बारे में सोच रही थी और साफ सफाई करते हुए उस टुकड़े को फेंक देती है और अपने काम में व्यस्त हो गई। काम को पूरा किया। शाम के समय उसकी चाची ने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं। अब उसके चाची का मूड कुछ ठीक लग रहा था, इसलिए राबिया ने सोचा कि जो कल की बात थी वह से अब चाची नाराज़ नहीं है, सब ठीक ठाक हो गया है। चलने के लिए अपने चाची के साथ वह खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर जाकर दुपट्टा लिया और चाची के साथ मार्केट के लिए चल पड़ी। बाहर आकर उसकी चाची ने रिक्शे को पकड़ा और मार्केट जाने लगी। जब मार्केट आ गया तो राबिया ने कहा कि यहीं पर उतरो, लेकिन उसकी चाची ने कहा कि इस मार्केट में नहीं, आज हम दूसरी मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है जो इस मार्केट में नहीं मिलेगा। तो राबिया शांत हो गई और थोड़ी ही देर में रिक्शे से उसकी चाची उस दूसरे मार्केट में पहुंच जाती है। वहां पर उतरी राबिया के साथ और किसी मार्केट या दुकान में ना जाकर वह सीधा मार्केट के बने पीछे एक घर में चली जाती है राबिया को लेकर। वहां पर जब गई तो एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। राबिया के चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। राबिया को थोड़ा अजीब लगा। जो राबिया की चाची थी उसने फिर कहा कि राबिया से कि ये भी तुम्हारी चाची ही हैं, तुम इनके पास थोड़ी देर ठहरो। और उस बड़ी उम्र की औरत से राबिया के चाची ने कहा कि इन्हें अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर अभी आती हूँ। अपनी चाची को इस तरह जाते हुए देखकर राबिया थोड़ी घबराई सी लगी। तो उसकी चाची ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं जल्द गई और जल्द ही वापस आई। इसके बाद वह चली जाती है और राबिया को जो बड़ी उम्र की औरत थी वह दरवाजे के अंदर कर लेती है। और जैसे जैसे वह घर के पीछे लेकर जाने लगी तो राबिया की घबराहट बढ़ती चली जाती है और वह देखती है कि घर के पीछे भी कई छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिनमें से अजीब सी खुशबू आ रही थी। और उन घरों के बाहर औरतें और कुछ लड़कियां खड़ी थी जो बेहद कम कपड़ों में थी, लेकिन मेकअप को भरपूर किए हुए थी। राबिया को आभास हो गया कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है, जरूर यह कोई अजीब सी जगह है। राबिया की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन वह भारी कदमों से चलती चली जा रही थी। उसके आंख में आंसू भी थे। फिर कुछ एक औरत राबिया को दिखाई पड़ती है। वह राबिया को देखकर हंसने लगी तो राबिया को रुलाई आ जाती है। वह कहती है कि मुझे अब अंदर नहीं जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वह रोकर गिड़गिड़ा कर दुहाई देने लगती है जो उसे औरत लेकर जा रही थी, लेकिन वह औरत एक भी नहीं सुनती है और कहती है कि इस घर में आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची जिसका तुम इंतजार कर रही हो वह अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि वह तुम्हें अब मेरे हवाले बेचकर जा चुकी है। उसकी बात सुनकर उसके पैरों के तले से मानो जमीन ही खिसक गए हो। उस औरत को सोचती है धक्का देकर भागने की, तो जैसे ही वह छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, वह औरत पीछे से उसकी कमीज को पकड़ लेती है, कमीज फट जाती है। उसके बाद राबिया को गाल पे थप्पड़ खींच के इतना जोरदार मारती है कि राबिया जमीन पर गिर जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम पूरा नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे।
तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि अगला पार्ट मुझे चाहिए। तो मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में इस कहानी का आगे का हिस्सा लेकर आपको सुनाने जरूर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।